Hello children, as we know, chapter 6 problem solving was going on. In today's class, we will further study the chapter. Learning objective. Learning objective हमें ये बतलाता है कि after learning the chapter what we are able to learn. हम लोगों ने इस चैप्टर को पहले भी स्टडी किया है. We have seen the introduction to problem solving and programming. We have studied about algorithm. As we know, step by step method for solving any problem is called an algorithm. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसे कलर करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो गया एल्गोरिथम. द नेक्स्ट इज प्रोग्राम. एन एल्गोरिथम that has been coded into something that can be run by a machine. और एल्गोरिथम को अगर हम कोडेड फॉर्म में किसी मशीन पे रन कराते हैं तो वो हो गया हमारा प्रोग्राम. वी हैव स्टडीड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इज फ्लो चार्ट. हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था. एज वी नो, a flowchart is a picture or graphical representation of problem solving process. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम या तो एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं या फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं. तो एल्गोरिथम हो गया स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन और फ्लो चार्ट हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और ये सारे जो हैं वो सिंबल हैं जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं. ये एलिप्स है जो हमें बतलाता है स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो चार्ट. ये पैरेललोग्राम है वो हमें बतलाता है कि कहाँ हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो कहाँ हमें आउटपुट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है. रेक्टेंगल हमें बतलाता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है. डायमंड हमें दो ब्रांचेस दिखलाता है या हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेप्स फ्लो चार्ट में होते हैं. एरो ये प्रोग्राम किस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो बतलाता है. द नेक्स्ट इज कनेक्टर. स्मॉल सर्किल को हम कनेक्टर कहते हैं जो कनेक्शन का काम करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट को. लुक एट द पेज नंबर 110. लेट्स मेक अ फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस सिंबल एंड देयर यूज इन अ बेटर वे. By this example, we can understand the symbol and their use. First, various building block. इसमें क्या है? In this program, flow simply move from one statement to the next. हम देख रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम है इसमें सिर्फ एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है. पहला है स्टार्ट, देन रीड ए, रीड बी, सम ए प्लस बी एंड प्रिंट द सम. दो नंबर को लिया गया है, एक ए है और एक बी है, दोनों का सम करके और क्या सम आया वो प्रिंट हो गया. नेक्स्ट इज एंड. फाइंडिंग सम ऑफ 436 एंड 397. जैसे दो नंबर हो गया ए और बी और इसके सम को दिखला रहा है ये. आफ्टर सॉल्विंग this program with the help of flowchart. Every flowchart should have following steps: input data, process और output. ये हो गया start, ये हो गया input और ये हो गया हमारा process and here it is our output. Then after output we will end the program. The next is selection or branching. In branching program, control is transferred to one of the two alternative path. ब्रांचिंग में दो पाथ होते हैं, एक यस और एक नो. You have some money which you want to use for buying a book to be given as a gift to your friend on her birthday. The cost of the book is ₹155. आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उस पैसे से बुक खरीद के अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहते हैं. और अब
जब शॉप पे पहुँचे तो आपको पता चला कि बुक का कॉस्ट है 155. On reaching home, you will check your piggy bank. If the money is not sufficient, you will buy a card. आप घर गए और अपने पिगी बैंक को चेक किए कि उसमें कितने पैसे हैं. अगर पैसे सफिशिएंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, एक कार्ड खरीद के दीजिएगा. However, if you have enough money, you will buy the book and then go to the birthday party. तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग इनपुट करेंगे, फिर मनी को कंपेयर करेंगे एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. दिस इज अ फ्लो चार्ट. फर्स्ट इट इज स्टार्ट. पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, देन इनपुट हो गया, गेट मनी, मनी को चेक कर रहे हैं. फिर हम लोग यहाँ पे ये ब्रांचिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कितने पैसे हैं. अगर 155 है तो ठीक है, हम बुक खरीद लेंगे. अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कार्ड खरीद के बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे. लुक, ये जो प्रोसेस हुआ, यस नो या कह सकते डिसीजन मेकिंग, ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग. और लास्टली आउटपुट क्या हो गया, हम बर्थडे पार्टी में गए. अगर पैसे हैं तो बुक खरीद के लेके गए, अगर पैसे कम है तो हम एक कार्ड खरीद के पार्टी में गए. देन वी विल एंड आवर प्रोग्राम. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैच द एलिमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट एंड देयर पर्पस. इस एक्टिविटी में आप लोगों को एलिमेंट को फ्लो चार्ट में मैच करने हैं और उसके पर्पस को. एंड देन इट इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. यू कैन डू दिस एक्टिविटी. You can solve this crossword puzzle also. Then there is another activity. A, B, C are the marks scored by a student in science, mathematics and English. Refer to the flow chart and answer the question. With the help of this flow chart, you have to answer this question. This is also very easy. You can do this activity also. Then another thing is hands-on. The following empty flow chart indicate the step to be followed while seeking admission in a school. ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें आप लोगों को जो स्टेप्स दिए गए हैं इसे फॉलो करते हुए इसे फिल करना है. ये स्टेप्स है स्कूल में एडमिशन लेने के. द फ्रेजेस टू बी फिल्ड इन द बॉक्सेस आर ऑल्सो गिवन. क्या फिल करने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय फिलिंग इन द नंबर ऑफ corresponding phrase inside each box. For example, the number corresponding to the first box in the flow chart is 7. देखो 7 में क्या है, स्टार्ट, तो 7 यहाँ लिख दोगे. सेकेंड, prepare for the admission test and write the test. So you will write here second, after that and so on. So you can do this hands-on also. And then there is another hands-on. This is very easy. You can do this by yourself. The next thing is programming language and language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ताकि हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर या हम जिस पे काम कर रहे हैं वो इजी वे में समझ सकें. देन वी फाइंड एन अनदर एक्टिविटी, टीचर नोट्स. प्रिपेयर कार्ड टू प्ले डम शराज. वन स्टूडेंट इज टू पिक अ वर्ड कार्ड एंड एक्ट द वर्ड विदाउट स्पीकिंग सच दैट रेस्ट ऑफ द क्लास इज एबल टू गेस द वर्ड. हम लोग खेलते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, जो भी हमें वर्ड मिले हम उसकी एक्टिंग करते हैं और अपने फ्रेंड्स को समझाते हैं बिना बोले हुए. वाट मेड द कम्युनिकेशन डिफिकल्ट व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक. दिस इज एन एक्टिविटी. यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो. एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट. क्यों यहाँ पे हम परेशानी महसूस करें? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की कमी, हम बोल नहीं पा रहे हैं तो अगले को समझने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं.
Let's now try to communicate with a computer which cannot do anything on its own and a required instruction. Do you think you can give instruction to computer in your mother tongue? Which language computer can understand? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो अपने दिमाग से नहीं सोचता, वो वैसा ही करता है जैसा कि हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम अपने मदर टंग में कंप्यूटर से बात करें तो वो हमारे मदर टंग को नहीं समझता है। कंप्यूटर ना हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज एंड इट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज 0 and 1। हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और तब उस समझता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द थिंग्स टिल हियर। थैंक यू।